हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इलियम बायोलॉजी क्लास नंबर 351। और इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो टोटल 6 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये जॉइंट्स कौन कौन से हैं, इनका क्या क्या फंक्शन है और क्यों इन्हें ऐसा कहा जाता है, वो सारा डिस्कशन मैं यहाँ पर लूँगा। देखो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बेसिकली एग्जाम्पल एक साइनोवियल जॉइंट का। आपको पता होगा जॉइंट्स के हमने अलग अलग टाइप्स पढ़े थे और ऑलरेडी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ अबाउट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, और इवन साइनोवियल जॉइंट्स पे भी पूरा वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है कि उसके जितने भी टाइप्स हैं। आपको ऊपर आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हो। तो साइनोवियल जॉइंट्स बेसिकली एक छोटा सा आइडिया देता हूँ मैं आपको कि साइनोवियल जॉइंट क्या होता है। देखो, साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट्स हैं जो मूवमेंट्स प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है। जहाँ पे भी आपके जॉइंट्स में मूवमेंट हो रहा है तो आप समझ लेना वो एक साइनोवियल जॉइंट का एग्जाम्पल है। साइनोवियल जॉइंट का जो सबसे करेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि यहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट होती है दो बोन्स के बीच में, जिसको कहा जाता है साइनोवियल कैविटी। यानी ये देखो, ये बोन और इस दूसरी बोन, इनके बीच में जॉइंट है। तो इस जॉइंट में कैविटी है, जॉइंट कैविटी या साइनोवियल कैविटी, और इसी कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट है, साइनोवियल फ्लूइड। और यही फ्लूइड जो है मूवमेंट के वक्त फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा साइनोवियल जॉइंट्स के, मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। साइनोवियल जॉइंट्स में जो दो बोन्स जिनके बीच में आर्टिकुलेशन है, उनके ऊपर इस तरह का एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये पिक्चर देखो आप यहाँ पर, इस पिक्चर में आप देखो कि यहाँ पर ये जैसे ये ह्यूमरस बोन है, ठीक है, और ये स्कैपुला। तो यहाँ स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच में ये जो जॉइंट बन रहा है, ये शोल्डर जॉइंट का एग्जाम्पल है आपका। तो यहाँ देखो आपको, ये यहाँ पे इस पे भी कार्टिलेज होगा और इस पे भी कार्टिलेज होगा, ठीक है। तो ये कार्टिलेजिनस आर्टिकुलर कार्टिलेज इनके जॉइंट्स में सरफेस पर प्रेजेंट होता है। साइनोवियल कैविटी की वजह से इनमें मूवमेंट पॉसिबल है साइनोवियल जॉइंट्स में, इसलिए साइनोवियल जॉइंट्स को फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स या फिर डायआर्थ्रोसिस कहते हैं। आपको पता होगा जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं या जो फाइब्रस जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स इतना मूवमेंट अलाउ नहीं करते, लेकिन साइनोवियल जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इनकी जो बोन्स हैं जो जॉइंट बना रही है, उनके ऊपर एक हाईलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट है जिसे आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, जो फ्रिक्शन रिड्यूस करता है ड्यूरिंग दी मूवमेंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप मेरा साइनोवियल वाला वीडियो वहाँ पर देख सकते हो। मैं यहाँ बात करूँगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। सबसे पहले तो इसका नाम ऐसा क्यों है? इसका नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि यहाँ जो दो बोन्स जॉइंट बना रही है उसमें से एक बोन का जो सरफेस रहेगा वो इस तरह से बॉल जैसा रहेगा और एक बोन नीचे सॉकेट बना रही होगी। यानी आप ऐसा समझ लो कि इसमें रिलेशन कैसा रहेगा, एक बॉल लाइक सरफेस दूसरी बोन के कप लाइक डिप्रेशन में प्रेजेंट होगी। बॉल लाइक सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू अ कप लाइक डिप्रेशन ऑफ अनदर बोन। तो इस बोन में आपको एक कप जैसा डिप्रेशन दिख रहा है और इसमें ये आपका बॉल लाइक सरफेस। अब आप यहाँ पर गौर से देखो कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं इनमें कितना मूवमेंट पॉसिबल है। ये देखो, अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर को देखो, आप इस पिक्चर में देखकर आप बताओ कि 3 अलग अलग एक्सिस में ये मूवमेंट शो कर रहा है। एक एक्सिस ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये मूव हुआ, ये दूसरा तरह का मूवमेंट, और ये जो तीसरा मूवमेंट है ये इसका रोटेशन मूवमेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आपको 3 अलग अलग एक्सिस में जो है मूवमेंट शो करते हैं, इसलिए इनमें आप इनको ट्राई एक्सियल जॉइंट्स या मल्टी एक्सियल जॉइंट्स भी कह सकते हो क्योंकि 3 एक्सिस में मूवमेंट शो करता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स को ही स्फीरॉइड जॉइंट्स भी कहा जाता है। ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में आप क्लियर देख पा रहे हो कि ये मूवमेंट कहाँ पे कर सकता है। एक रोटेशन इसका, एक इसका इस एक्सिस में मूवमेंट आगे पीछे, और एक इसका इस एक्सिस में मूवमेंट, और तीसरा इसका रोटेशन। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं। इनफैक्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर दी ओनली जॉइंट्स जो इस तरह से 3 एक्सिस में मूवमेंट आपको शो करते हैं। बाकी कोई भी जॉइंट इतना मूवमेंट शो नहीं करता। चलिए फिर एग्जांपल्स ले लेते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के। तो बॉल एंड सॉकेट का सबसे पहला एग्जांपल है शोल्डर जॉइंट। ये क्लियर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट किस किस के बीच में बनता है? तो जो आपका स्कैपुलर बोन है, ये स्कैपुला बोन और ये ह्यूमरस बोन, इन दोनों के बीच में बनता है शोल्डर जॉइंट। अगर स्कैपुला को देखें हम लोग, देखो यहाँ पर आपको ह्यूमरस बोन का बॉल लाइक सरफेस दिख रहा होगा, ये इसको हेड ऑफ द ह्यूमरस बोलते हैं। तो ये हेड ऑफ द ह्यूमरस ये फिट होता है कहाँ पर? जो स्कैपुला है, स्कैपुला में लेटरल साइड पे यहाँ पर एक, ये देखो आप, एक कैविटी दिख रही होगी आपको, जो कप लाइक डिप्रेशन दिख रहा है।
इस कैविटी को कहा जाता है ग्लेनोइड कैविटी। ये यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये एक कॉन्केविटी आप कह सकते हो इसको, एक कप लाइक कैविटी, इसको कहा जाता है ग्लेनोइड कैविटी। तो इसी ग्लेनोइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड फिट होता है और बनता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस पिक्चर को देखो और भी क्लियर दिख रहा है आपको कि ये हेड ऑफ द ह्यूमरस हो गया और ये वो कैविटी, वो कॉन्केविटी, तो ये सॉकेट और ये बॉल, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस पिक्चर को भी देख लो एक बार अच्छे से। मैं ज़्यादा इमेजेस आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर आपके दिमाग में बैठ जाए। अगेन ये देखो, ये ग्लिनोइड कैविटी है। क्या नाम है इसका? ग्लिनोइड कैविटी। कहाँ प्रेजेंट है? स्कैपुला पर। और ये है आपका हेड ऑफ द ह्यूमरस जो यहाँ पर आकर फिट होगा, तब जाकर बनेगा शोल्डर जॉइंट। मूवमेंट्स देखते हैं। अब आप देखो इन शोल्डर जॉइंट्स के मूवमेंट देखो आप, 3 अलग अलग एक्सिस में आपको क्लियर मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखो ये मूवमेंट आपका हाथ का ऊपर नीचे, कुछ इस तरह का मूवमेंट, ठीक है, ये ऊपर और नीचे। इस तरफ आप मूवमेंट देखोगे तो आगे और पीछे, ये ऐसा मूवमेंट है यहाँ पर, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। और ये जो तीसरा पिक्चर है यहाँ पर, इस तीसरे पिक्चर में ये वाला, इसमें आपको दिख रहा है ये कि ये लेडी किस तरह से रोटेशन शो कर रही है। देखो आप यहाँ पे शोल्डर जॉइंट का आपको रोटेशन दिख रहा होगा, है क्लियर? आप इसको ऐसे समझ लो, पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं आपको समझ में आती है। ये रोटेशन है शोल्डर जॉइंट का, ये जो मैं मूवमेंट करवा रहा हूँ ये शोल्डर जॉइंट का रोटेशनल मूवमेंट। फिर एक मूवमेंट आपका ये वाला हो गया और एक मूवमेंट ये वाला हो गया। तो 3 अलग अलग प्लेन में आपको क्लियर मूवमेंट्स शो कर रहा हूँ मैं आपको। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यानी शोल्डर। सेकंड एग्जांपल लेते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। तो सेकंड एग्जांपल है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट बेसिकली देखो ये आपकी हिप बोन है, ये पूरा आपको पता होगा, ये पेल्विक गर्डल है। यहाँ पर पेल्विक गर्डल बेसिकली 2 बोन्स का बना होता है जिनको कॉक्सल बोन्स कहते हैं। ये आपकी राइट कॉक्सल बोन और ये लेफ्ट कॉक्सल बोन। तो राइट कॉक्सल बोन और लेफ्ट कॉक्सल बोन दोनों में ही यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये बोन कौन सी है? थाई बोन, फीमर बोलते हैं इसको। तो फीमर में भी जैसा ह्यूमरस में हेड था वैसा ही फीमर में भी हेड होगा। यहाँ पे ये देखो, ये हेड ऑफ द फीमर। और हिप बोन में यहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट है। जैसे स्कैपुला में कैविटी थी, ग्लेनोइड बोलते थे, वैसे इस कैविटी का नाम है एसिटाबुलम। ये टर्म्स याद रखना, देखो यही एग्जाम से पूछा जाता है। स्कैपुला की वो कैविटी जिसमें हेड ऑफ द ह्यूमरस फिट होता है उसको कहा जाता है ग्लिनोइड कैविटी। और कॉक्सल बोन यानी हिप बोन का जो कैविटी है उसको कहा जाता है एसिटाबुलम। और इस एसिटाबुलम में फीमर का हेड आकर अटैच होता है। क्लियर दिख रहा है आपको कि किस तरह से कार्टिलेजेस प्रेजेंट है यहाँ पे। ये जो दिख रहा है ना, ये कार्टिलेजेस प्रेजेंट है। साइनोवियल जॉइंट में ऐसा ही होता है। तो फीमर का हेड फिट होता है कॉक्सल बोन की एसिटाबुलम में। इस पिक्चर को देखो आप, ये जो GIF दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर देखो आपकी किस तरह से जो आपका हिप जॉइंट है मूवमेंट शो कर रहा है। ये जो बॉल फिट करते हैं ना, ये बॉल इस तरह से यहाँ पर मूवमेंट शो करती है, जिस वजह से आप जो है लोकोमोशन यानी कि चल फिर सकते हो। अगर नी जॉइंट का भी मूवमेंट देखा जाए तो आप देखो यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से मल्टीपल एक्सिस में इनका मूवमेंट इन GIF में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये इस तरफ मूवमेंट हो रहा है पाँव का, और इसमें आप देखोगे तो आगे पीछे की तरफ। अगर हिप जॉइंट को कंपेयर किया जाए शोल्डर जॉइंट के साथ, तो शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट कंपेरेटिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हिप जॉइंट। कैसे? देखो आप शोल्डर जॉइंट पे अपने हाथ को थोड़ा काफ़ी पीछे भी ले जा सकते हो, लेकिन आप हिप जॉइंट में ऐसा नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा मूवमेंट पीछे की तरफ आप उस जॉइंट पे नहीं शो कर सकते। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो शोल्डर जॉइंट है वो बहुत अच्छा मूवमेंट शो करता है एज़ कम्पेयर टू दी हिप जॉइंट। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, वो है आपका इंक्यूडोस्टेपेडियल जॉइंट। अब इंक्यूडोस्टेपेडियल जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होगा? तो ये प्रेजेंट होगा आपके मिडल ईयर में 2 बोन्स है, इंकस और स्टेपिस, इनके बीच का जॉइंट। आपको पता होगा मिडल ईयर में 3 ईयर ऑसिकल्स होती है। ये देखो यहाँ पर सबसे बाहर जो ईयर ड्रम के पास है वो है मेलियस, फिर उसके नीचे वाली बोन कहलाती है इंकस, और ये यहाँ पर जो बोन है वो है स्टेपिस। और ये स्टेपिस यहाँ पर आकर अटैचमेंट शो करती है इनर ईयर के ओवल विंडो के साथ। आपको ईयर का स्ट्रक्चर याद होगा अच्छे से। तो ये जो इंकस और स्टेपिस बोन है, इन दोनों के बीच का जॉइंट, ये जो जॉइंट है ये एक एग्जाम्पल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। ठीक है, अब
ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आपको शोल्डर जॉइंट याद रहता है और हिप जॉइंट याद रहता है, लेकिन बहुत से कम स्टूडेंट्स को पता है कि इंकस और स्टेपीज में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है। ये देखो यहाँ पे आप पिक्चर अगेन, या ईयर ड्रम, मेलियस, इंकस और ये स्टेपिस, ये वाली। तो ये जो जॉइंट है वो है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब अगेन यहाँ पे भी आपको कंसिडरेबल मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो ईयर ऑसिकल्स हैं, इन ईयर ऑसिकल्स का काम क्या है कि ये ट्रांसमिट करती है वेव्स को फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर टू दी इनर ईयर। अब ये आपका एक्सटर्नल ईयर का ईयर ड्रम हो गया, ठीक है। तो इस जब एयर इस ईयर ड्रम पर आती है तो ये वाइब्रेट करता है। इसके वाइब्रेशन की वजह से ये जो तीनों बोन्स है यानी मेलियस, इंकस और स्टेपिस, इन तीनों का वाइब्रेशन हो रहा है। अब जब इन तीनों का वाइब्रेशन हो रहा है तो यहाँ पर स्टेपिस, इस कॉक्लिया के यहाँ एक विंडो प्रेजेंट है जिसको कहा जाता है ओवल विंडो। ये देखो आपको नीचे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये राउंड विंडो है। इसके ऊपर इसी तरह का एक स्ट्रक्चर है जिसको ओवल विंडो कहा जाता है। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये वाइब्रेशंस एक्सटर्नल ईयर से पहुँचेंगे मेलियस, फिर इंकस ऑफ स्टेपिस पे, और फिर ये पहुँचते हैं ओवल विंडो से आपके कॉक्लिया तक, और तब जाकर जो है इम्पल्स जनरेट होता है फॉर हियरिंग। ये आपको ये दोनों पिक्चर्स में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि क्या बेसिक फंक्शन होता है ईयर ऑसिकल्स का। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के 6 एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? तो आपके 2 शोल्डर जॉइंट, राइट शोल्डर जॉइंट, लेफ्ट शोल्डर जॉइंट, 2 हिप जॉइंट राइट एंड लेफ्ट, और 2 ही इंक्यूडोस्टेपिडियल जॉइंट। 2 ईयर है तो दोनों ईयर में ये एक एक जॉइंट प्रेजेंट होगा। तो टोटल 6 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। आई होप आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, हम लोग साइनोवियल जॉइंट और टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पे भी दूसरे वीडियोस बना रखे हैं, तो आप चाहो तो उन्हें भी डिटेल में स्टडी कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।